कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यह क्वेश्चन बहुपद के पहले अध्याय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि px बराबर 6x² माइनस x प्लस 1 तथा qx बराबर x² प्लस x प्लस 1 हो तो पहला क्वेश्चन इसका p1 गुने q1, दूसरा क्वेश्चन है p1 बटा q1 ज्ञात करें। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले आपका जो बहुपद दिया है, पहला बहुपद है px बराबर 6x² माइनस x प्लस 1। अब देखिए आपको याद करना है p1, तो हम क्या करते हैं x के स्थान पर 1 रखते हैं। चलिए 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ x के बदले 1 लिखेंगे प्लस 1। चलिए 6 का वर्ग 6 इंटू 1 का वर्ग 1 ही होगा माइनस 1 प्लस 1। 6 में 1 का गुना करेंगे तो 6 माइनस 1 प्लस 1। 6 में 1 7 जोड़ेंगे तो होगा और माइनस 1 आपको मिला 6। अब चलिए अब हमको ज्ञात करना है q1, तो q1 दिया है qx बहुपद है x² प्लस x प्लस 1। यहाँ हम x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 लिखेंगे, हमें मिला 3। अब चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है p1 गुने q1। अब आप ध्यान दीजिए p1 का मान हमें मिला है 6 और गुना q1 का मान मिला है 3। आप इसे गुना करते हैं तो आपको मिलेगा 18, जो आपका आंसर हुआ। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है p1 बटा q1। अब चलिए p1 का मान हमें 6 प्राप्त हुआ है, q1 का मान हमें 3 प्राप्त हुआ है। आप इसे हल करते हैं तो आपको मान प्राप्त होगा 2। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। सत्यापित करें दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। अब देखिए यहाँ एक बहुपद दिया है और उसमें x का मान दिया है और दूसरे में y बहुपद, y के चर में बहुपद है और y का मान दिया है। आपको पता करना है कि दिया गया मान इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो कैसे इसे ज्ञात करेंगे, चलिए जानते हैं। आपका बहुपद है px बराबर 5x माइनस पाई, जहाँ आपको मान रखना है x का मान 4/5। चलिए रखिए, जहाँ पर 1 से वहाँ पर हम 4/5 रखेंगे। चलिए 5 गुने 4/5, पाई को वैसे ही रख देंगे। 5 से 5 कटा, 4 माइनस पाई। अब देखिए शून्यक तभी होता है जब दिया गया मान इस बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाए, लेकिन यहाँ 4 माइनस पाई आ रहा है। चूँकि p 4/5 बराबर नहीं है शून्य, इसीलिए 4/5 बहुपद px का शून्यक नहीं होगा। नहीं है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है py, यह बहुपद y चर में है 2y माइनस 1 और आपको y का मान क्या रखना है 1/2। y बराबर 1/2 रखिए। जहाँ पर y है वहाँ 1/2 रखेंगे। 2 गुने 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कटा, क्या हुआ 1 माइनस 1 बराबर 1 से 1 घटेगा तो होगा 0। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए p 1/2 बराबर आ गया 0, चूँकि 1/2 बराबर 0, इसलिए 1/2 बहुपद py का शून्यक होगा।
इसी प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक तीसरा उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए शून्य ज्ञात करें। यहाँ आपको बहुपद दिया है px बराबर x माइनस 5। आपको इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? शून्य ज्ञात करने के लिए x का वो विशिष्ट मान जो इस दिए हुए बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान शून्य कर दे, वही उसका शून्यक होता है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं जानते हैं। चूँकि शून्यक होने के लिए क्या होना चाहिए? px बराबर 0 होना चाहिए। px यानी x का विशिष्ट मान रखने पर यह बहुपद 0 के बराबर आ जाए, तो जो मान यहाँ x का रहेगा वही उसका शून्यक होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए px हमारे पास है x माइनस 5 बराबर 0। अब इसीलिए हम x का विशिष्ट मान ज्ञात कर लेंगे। ये इधर माइनस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा +5। देखिए x माइनस 5 है, अगर x के स्थान पर +5 रखते हैं तो -5 +5 कट के 0 हो जाएगा, यानी इस बहुपद में इसका मान 0 हो गया। तो वह विशिष्ट मान है 5। तो पहले बहुपद के लिए आपका शून्यक होगा 5। दूसरा है PA, ध्यान दीजिए PA चर A में बहुपद है, इसको भी शून्यक होने के लिए बराबर 0 होना चाहिए। अब यहाँ PA का बराबर दिया है आपके पास 2a माइनस 3 बराबर 0, या 2a बराबर इधर जाएगा तो 3 होगा प्लस में, इसलिए e बराबर 3/2। अब देखिए दूसरे बहुपद के लिए शून्यक हुआ 3/2। चलिए इसके इसी बहुपद में एक और उदाहरण लेते हैं। px बराबर 3x माइनस √3/2। आपको इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो चूँकि px शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए px जो बहुपद है वो 3x माइनस √3/2 है। तो इसका मान आप रखिए 3x माइनस √3/2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 3x बराबर इधर माइनस हो जाएगा प्लस होगा √3/2, इसलिए x बराबर इधर 3 जाकर बट्टा में होगा √3/2 गुने 3। आप इसे इतना ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आप और सिंपल कर दीजिए। √3 यहाँ हम 3 के लिए 2 बार √3 लिखेंगे। एक √3 आपके √3 से कट जाएगा, क्या होगा 1/2 √3, यानी इस बहुपद का शून्यक होगा 1/2 √3। तो इस वीडियो में हम आपके पहले अध्याय के लिए अति महत्वपूर्ण 3 प्रकार के क्वेश्चन को हल करना सीखा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि आने वाले और भी क्वेश्चन को आप इस वीडियो को देखने में आपने जो बहुमूल्य समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।